जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम भूगोल ज्योग्राफी में भारत का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का क्षेत्रफल, उसकी नाम, उसकी सीमा रेखाएं, पड़ोसी देश कितने सीमा रेखा शेयर करता है, ये सभी को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत का जो है प्रमुख नाम। भारत का प्रमुख नाम, तो इसमें से पहला जो आता है वो नाम आता है भारत। पहला क्या आता है? भारत। भारत भारत का नाम कैसे पड़ा? तो ऋग्वेद में जो प्रमुख जन थे, मतलब प्रमुख राजा थे जिसका नाम था भरत, उसके नाम पर पड़ा भारत। उसके नाम पर पड़ा भारत, यानी कि राजा भरत के नाम पे क्या पड़ा? भारत नाम पड़ा। ठीक। दूसरा नाम भारत का अगर आप देखिएगा तो बहुत सुनने में आता है जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप क्या थी कि एशिया महादेश में जो है जामुन का वृक्ष ज्यादा होता था। वो एशिया में कहाँ? तो भारत में सबसे ज्यादा जामुन का वृक्ष होता था, जिस कारण से भारत का नाम पड़ गया जम्मू द्वीप। ठीक। अब हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, फारस के जो लोग थे, फारस के जो लोग थे उसके साथ एक प्रॉब्लम था। वो सो के हो पढ़ते थे, सो के हो पढ़ते थे, इसलिए जो सिंधु थे उसे हिंदू कहने लगा। और स्थान तो आपको पता है कि जहाँ पे लोग रहता है उसको स्थान कहते हैं, तो इससे पड़ गया भारत का नाम हिंदुस्तान। उसके बाद चौथा नाम अगर देखिएगा तो आर्यभट्ट। चौथा नाम क्या? आर्यभट्ट। आपको पूरा ही पता होगा कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया था, लेकिन मध्य एशिया से वो भारत चले आए थे, तो जिस कारण से उसका नाम पड़ गया आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यों के निवास के चलते हैं। और एक से ये भी याद रखिएगा कि आर्यभट्ट जो जीरो को खोज किया था वो भी भारत का निवासी था, तो उसके नाम पे भी आर्यभट्ट बोल सकते हैं। पांचवा नाम है इंडिया। पांचवा नाम क्या बच्चे? इंडिया। इंडिया जो नाम है, देखिए ग्रीक जो लोग थे वो सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडस रिवर, यानी कि इंडस नदी। तो इसी से इंडस रिवर से, इंडस से क्या नाम पड़ गया? इंडिया। क्या नाम पड़ गया? इंडिया। तो आप बताइए कि भारत के प्रमुख नाम या विभिन्न नाम आपको पता चल गया, लेकिन एक बात, जो हमारा अधिकारी नाम है वो दो ही है। अधिकारी नाम कितना है? दो। फर्स्ट क्या है? भारत। फर्स्ट क्या है? भारत। और दूसरा क्या है? इंडिया। संविधान में दो ही नाम का वर्णन है। ठीक है, इंडिया ये हमारा अधिकारी नाम है। चलिए, जैसे कि आप लोगों को ये नक्शा देख रहा है, ये क्या है? भारत। क्या है? भारत। ठीक, ये प्यारा सा हमारा भारत है, लेकिन अभी नेता लोग लूट करके इसे बर्बाद कर दिया। ठीक है, ये भारत है। ये हमारा क्या? उत्तर है। ये हमारा दक्षिण का एरिया है, ये हमारा पूरब है, और ये हमारा क्या है? पश्चिम है। ठीक, तो जो पूरब है और पश्चिम है और उत्तर है, ये दक्षिण है। तो सबसे पहली बात, जो भारत है ना, इसके 7 पड़ोसी देश है। कितने पड़ोसी देश है? 7। जैसे कि हो गया आपको चीन, भारत के क्या है? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। म्यांमार का बच्चा पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। उसके बाद आप आइएगा तो बांग्लादेश, उसके बाद आप आइएगा तो पाकिस्तान, उसके बाद आपको आइएगा तो अफगानिस्तान। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद भारत के 2 जो है पड़ोसी देश है, वो इसको हम लोग जलीय पड़ोसी देश बोल सकते हैं। समुद्रीय सीमा इसे अपना साझा करता है। एक है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। एक मालदीव, दूसरा क्या? श्रीलंका है। ठीक है, तो देखिए कि सबसे पहली बात, ये जो भारत का जो है, तो सबसे पहले बात, भारत का सीमा शुरू कहाँ से होती है? कोई भी देश का सीमा शुरू होता है, तो भारत का अगर सीमा शुरू में देखिएगा तो पहले तो इसका क्षेत्रफल का विस्तार देखिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब अगर हम विश्व के संदर्भ में पहले बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण, यह जो क्षेत्रफल हो गया, लेकिन हमारा उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर तक है? तो 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। अर्थात आपको लद्दाख से कन्याकुमारी की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम कहाँ से कहाँ तक है?
2935 किलोमीटर हमारा जो है पूरब से पश्चिम, अर्थात गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी कितना है 2935 किलोमीटर। लद्दाख से कन्याकुमारी 3214 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब है हमारा कि अगर हम इसका विस्तार भौगोलिक रूप से देखें तो विश्व के संदर्भ में अगर इसको बात कीजिए तो विश्व में हमारा जो यह विस्तार है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, कहाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखिए विश्व के संदर्भ में भारत कहाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आप कैसे खोजिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो हम बताते हैं। ये मानिए पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचती है 0 डिग्री, एक रेखा खींचा जाता है 0 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, या इसको ही बोल सकते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों को बांटती है। इससे ऊपर देखिएगा तो इसको चलिए अभी यहीं रहने देते। ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी और ये हम बोलते हैं दक्षिण, और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं पश्चिम और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं पूरब। ठीक, अब इससे 0 डिग्री यह तो भूमध्य रेखा हो गया, और 0 डिग्री आप देशांतर रेखा यदि खींचिए, ठीक है, तो भारत का विस्तार कहाँ है, भारत का विस्तार है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर देखिएगा कर्क रेखा, एक मानिए कि ये क्या है, कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। ठीक, ये 23.5 डिग्री क्या है, उत्तर है, 23.5 डिग्री उत्तर। और भारत का अवस्थित कहाँ है, यह 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीचों से गुजरती है, भारत के बीचों बीचों से ये क्या होती है, रेखा गुजरती है, मानिए ये भारत। तो देखिए विश्व के संदर्भ में भारत का अगर हम अवस्थिति देखें तो कहाँ है, ये उत्तर और ये पूरब, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। डॉट क्लियर हो गया। भारत का अगर विश्व के संबंध में देखें तो कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक, उसके बाद अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार देखिएगा, इसका अक्षांशीय विस्तार कि भाई ये तो विश्व के संबंध में उत्तर पूर्व में है, लेकिन कितने डिग्री से शुरू होती है भारत की अपनी सीमा, कितने डिग्री से शुरू होती है अपनी सीमा। तो ये आपको अगर 0 डिग्री इसको देशांतर मानने हैं, 0 डिग्री अगर देशांतर माने हैं तो भारत की अपनी सीमा शुरू होती है। देखिए आप आइएगा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका क्या है, देशांतर विस्तार है। जैसे कि आप देख लीजिए देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका क्या, यह पूर्वी देशांतर, यानी कि यह देशांतर विस्तार है। वही अगर अक्षांशीय की बात करिए, सबसे पहली बात देशांतर अक्षांतर क्या होती है कि देखिए मानिए कि ये क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक, और ये जो विस्तार होती है, ये जो विस्तार है, ये जो हम लाइन ब्लैक मार्कर से खींचे हैं, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर लाइन, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर लाइन। ठीक है, और उसके बाद ये जो आप ब्लू कलर के मार्कर से जो लाइन खींची है, ये है अक्षांशीय लाइन, क्या है, अक्षांशीय लाइन। अर्थात ये वाले रेखा को हम लोग बोलेंगे देशांतर और ये वाले रेखा को बोलेंगे अक्षांशीय। तो देशांतर विस्तार आपको पता चल गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में। वही अगर अक्षांशीय विस्तार अगर इस रेखा से देखिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार है। तो 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या देशांतर विस्तार है। ठीक है, अब हम ये तो देशांतर विस्तार के बात कर लिए, लेकिन इसका नाम होता है कि एक जगह से होता है कि कहाँ। ये तो हम देशांतर में शुरू समझ गए कि बाबू ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक क्या है, भारत का विस्तार है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, तो भारत का अगर मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु अगर पूछे, मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि हम इसीलिए बोल रहे हैं कि यह भारत का क्या मुख्य भूमि है। ये सभी भारत का हिस्सा है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सभी भारत का हिस्सा है, लेकिन यह भारत का मुख्य भूमि नहीं है। अगर भारत की मुख्य भूमि की बात किया जाए तो कहाँ से शुरू होती है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से शुरू होती है और अंतिम उत्तर का जो बिंदु है वो कहाँ, इंदिराकोल। उत्तर में कहाँ अंतिम बिंदु, कहाँ, इंदिराकोल। उसी प्रकार से अब अगर
पश्चिमतम बिंदु देखिएगा तो गुहार मोती, पश्चिमतम बिंदु कौन सा, गुहार मोती है, जो कि आपको गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में। वही अगर पूर्वी बिंदु देखिएगा तो किबुथु, पूर्वी बिंदु कौन सा है, बिंदु किबुथु, और ये किबुथु कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, किबुथु कहाँ, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, किबुथु कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और ये हमारा क्या था कि अक्षांश विस्तार के साथ साथ आपको क्या पता गया, अंतिम पॉइंट पता चल गया कि कहाँ से शुरू होती है। डिग्री तो आपको पता है कि 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये तो आपको डिग्री में पता चल गया, नाम में भी पता चल गया। कन्याकुमारी से भारत के दक्षिणतम बिंदु से शुरू होती है कन्याकुमारी, और सबसे उत्तर का जो बिंदु है वो इंदिरा खोल है। वही अगर पूरब का बिंदु की बात किया जाए, किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां से शुरू होती है, और जो पश्चिमतम सबसे पश्चिमतम बिंदु है वो गुहार मोती गुजरात में। ठीक है, आपको क्षेत्रफल भी पता चल गया, उत्तर से दक्षिण भी पता चल गया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात किया जाए तटीय सीमा का, और तटीय सीमा क्या होती है, देखिए तटीय सीमा क्या कहते हैं, किसी भी देश का जो राज होती है अगर वो समुद्र से सटा हुआ है तो उसको हम लोग, उस सीमा को हम लोग बोलते हैं तटीय सीमा। तो भारत का जो तटीय सीमा का अगर विस्तार देखिएगा तो ये तटीय सीमा कितना है कि 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। ये ओवरऑल क्या है, तटीय है, ओवरऑल, यानी कि ये मुख्य भूमि भी, और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप, ये सारा क्या। लेकिन अगर पूछ दे कि मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है तो 6200 किलोमीटर, मुख्य भूमि का तटीय सीमा 6200 किलोमीटर। और पूरा अगर वैसे पूछे कि भारत का तटीय सीमा बताइए तो तब हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, पॉइंट नहीं भी याद है चलेगा, 7516 किलोमीटर भारत का पूरा तटीय सीमा है। ठीक है, अब उसके बाद है स्थल सीमा। क्या है, स्थल सीमा, जिसको हम लोग बोलते हैं जमीनी सीमा। भारत जो होता है अपना जमीनी सीमा कितने किलोमीटर तक ये साझा करता है तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। जैसे देखिए ये जो सीमा है, ये जो सीमा है, देखिए ये जो सीमा है जिससे हम, ये जो सीमा है ये सारा सारा कौन सी सीमा है, ये स्थलीय सीमा है। ये कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा है। ठीक, और ये जो ब्लू मार्कर से नीचे में बना हुआ ये क्या हो जाता है, तटीय सीमा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक आपको पता होगा कि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कितने डिग्री तो 23 डिग्री, कितने डिग्री गुजरती है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, यानी कि कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश बीचों बीच गुजरती है, जो भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरता है, 8 राज्य। देखिए वैसे तो आपको पता है कहाँ से गुजरेगा, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये तो ऐसे आपको याद अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो एक तरीके से आप याद कर सकते हैं कि मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ये बहुत ही फेमस ट्रिक है कर्क रेखा याद करने के लिए। तो मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, और त्र से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, त्र से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, और पो से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, हम शॉर्ट में लिख दिए WB, पश्चिम बंगाल। रो से क्या हो जाएगा, राजस्थान, गो से क्या हो जाएगा, गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो आपको ये याद हो गया, मित्र पर गमछा झाड़, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, वैसे भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिएगा रेखा जीरा गुजरती है, आपको याद हो जाएगी, नक्शा अगर याद रहेगा तो। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत के, अगर ये तो मुख्य भूमि की बात कर लिए, लेकिन भारत का अगर संपूर्ण भारत की भूमि को ले ले और बोले कि संपूर्ण भारत की भूमि का अंतिम बिंदु कौन सा है, तो अंतिम बिंदु कहाँ शुरू हो जाती है तो 6 डिग्री 25 मिनट, जो कि इंदिरा पॉइंट, यह निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे अंतिम जो है 6 डिग्री 25 मिनट इंदिरा पॉइंट से भारत की जो है अपनी सीमा शुरू हो जाती है। लेकिन ये जलमग्न के कारण इसको हम लोग काउंट नहीं करते, हम किसको काउंट करके चलते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट की। डेट क्लियर। ठीक, अब देखिए हम बात किए पड़ोसी देश के जब बारे में बात की है कि ये जितने भी पड़ोसी देश है, कितनी पड़ोसी देश था, 7 पड़ोसी देश था। इस 7 के साथ क्या करती है भारत अपना सीमा साझा करता है, 7 के साथ क्या करता है भारत
अपनी सीमा को साझा करता है। यह जो सीमा साझा करता है, तो ये जो आप सीमा जो हम अभी बता रहे हैं, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में, क्या कौन सा ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जिस सबसे ज्यादा जिससे साझा करता है वो पहला नंबर में, उससे कम दूसरा नंबर में, इस प्रकार के। तो सबसे ज्यादा अगर भारत किसी के साथ सीमा साझा करता है तो वो बांग्लादेश। किसके साथ करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ अगर सीमा साझा करता है तो देखिए बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक? 4096 किलोमीटर तक बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, भारत के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, जिस कारण से बांग्लादेश के साथ हमारा सीमा जो है ज्यादा साझा होता है। और ज्यादा सीमा साझा होने के कारण इससे रोहिंग्या जो है अंदर भी ज्यादा आते हैं। ठीक, अब दूसरे नंबर पर अगर बात करिएगा तो चीन है। दूसरे नंबर पर कौन है? चीन है। चीन जो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर तक क्या करती है, अपना सीमा साझा करता है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन है? पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर कौन है? पाकिस्तान, जो कि 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 3323 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है कौन? पाकिस्तान। चौथा नंबर पर देखिएगा तो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ, या भारत सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। ठीक, और पांचवा नंबर पे म्यांमार। पांचवा नंबर कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार जो है वो म्यांमार कितना करता है, तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर तक क्या करता है, सीमा को साझा करता है। ठीक, उसके बाद छठा नंबर का जो देश है वो कौन सा है? भूटान। ये भूटान जो है 699 किलोमीटर तक का सीमा साझा करता है। छोटा सा देश है, आपको सिक्किम पास ये नजर आ जाएगा। भूटान कितना करता है? 699 किलोमीटर तक सीमा को साझा करता है। ठीक, अब अंतिम जो देश है, जो अंतिम पड़ोसी देश है जो कम सीमा साझा करता है, वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है। कितना करता है? 106 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है। और अगर इसमें से क्वेश्चन जैसे कि पूछता है, या तो पूछ देगा कि सबसे ज्यादा सीमा साझा के भारत जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा किस देश के साथ करता है, तो बांग्लादेश। या पूछ दे भारत जो है सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ करता है, तो अफगानिस्तान के साथ करता है। ठीक है, उसके बाद आप इस सभी को देख लिए, नक्शा को देख लिए, ये हमारा लक्षद्वीप है, ये सारा आपको पता चल गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। यस सर।